कमल हसन के साथ 3 मेरे प्रश्न है। 11:11 पे श्री राहुल गांधी का बयान है कि नहीं, जब चाइना के संदर्भ में इंडिया इज अ कंफ्यूज्ड नेशन विदाउट अ विजन, चलाइए अपने शो पे। क्या कैम्ब्रिज में उन्होंने नहीं कहा चाइना इज अ एस्पायरिंग सुपर पावर हु बिलीव्स इन हार्मनी, चलाइए अपने चैनल पे। क्या भारत तोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने नहीं कहा चीन के सैनिकों ने हिंदुस्तान के सैनिकों का पीटा, चलाइए अपने चैनल पे। क्या कांग्रेस के सलाहकारों ने, समर्थकों ने, सदस्यों ने जॉर्ज सोरोस, जिसका एक इतिहास है देशों को तोड़ने का, उसके बयान पे प्रधानमंत्री से स्पष्टीकरण मांगा कि नहीं बना? क्या कांग्रेस ने बीबीसी डॉक्यूमेंट्री, जिसको कांग्रेस ने खुद पहले बैन कर चुके हैं, इतिहास में जाइए, उस पर प्रश्न उठाया कि नहीं उठाया? क्या श्री राहुल गांधी जॉर्ज पुनिया, जो हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं और कहते हैं कि मैं जूते इसलिए नहीं डालता क्योंकि भारत की धरती अपवित्र है, उनसे जफ्फियां पप्पियां डाली कि नहीं डाली? क्या उस भारतीय युवा कांग्रेस के नेता जिसने गौ हत्या की थी सिर्फ हिंदुओं का मजाक उड़ाने के लिए, उसको भारत जोड़ो यात्रा में शामिल किया कि नहीं किया? क्या जॉर्ज सोरोस की फाउंडेशन के वाइस प्रेसिडेंट को राहुल गांधी ने शामिल किया कि नहीं किया? क्या जगदीश टाइटलर, जो सिखों के नरसंहार में आरोपी हैं, मैं सिख हूं, उसकी ताजपोशी की कि नहीं की? क्या वहां जाके जम्मू और कश्मीर में दिग्विजय ने सर्जिकल स्ट्राइक का प्रूफ मांगा कि नहीं मांगा? क्या जम्मू कश्मीर में जाके उन्होंने, वो महबूबा मुफ्ती जो कहती थी 35 से हट गया तो इस देश में कोई तिरंगा लहराने वाला नहीं मिला था, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाया कि नहीं मिलाया? क्या इन्हीं श्री राहुल गांधी ने अभी लंदन में कहा कि लोकतंत्र खत्म हो गया? वो भाजपा ने क्या? अगर देश में लोकतंत्र खत्म हो गया, श्री राहुल गांधी 20 साल से एमपी हाउस में क्यों आराम फरमा रहे हैं? लोकतंत्र खत्म हो गया होता तो अमेठी छोड़ के वायनाड क्यों चुनाव लड़ा? लोकतंत्र खत्म हो गया तो कन्या और कुमारी और कश्मीर कैसे पहुंच गए? लोकतंत्र खत्म हो गया तो हिमाचल, राजस्थान, छत्तीसगढ़ का चुनाव कैसे जीत गए? लोकतंत्र हो गया तो आज माननीय प्रधानमंत्री को आप गाली निकालते हैं। कौन सा देश का तानाशाही मुल्क इस बात की इजाजत देता है? और आखिरी बात, मेरा प्रश्न एक है, आप पोल कराइए अपने चैनल पे अभी, विपक्ष के बीच में, क्या वो राहुल गांधी को नेता मानते हैं? क्या वो राहुल गांधी की 370 धारा पे जो ओपिनियन है उसको मानते हैं? क्या वो राहुल गांधी सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत जो चाइना कहता है कि पीटा, उस पे मानते हैं? क्या वो राहुल गांधी से इस बयान से साबित है कि भारत टूट रहा है? क्या वो राहुल गांधी के इस बयान से सहमत है मैंने आतंकियों को देखा, उन्होंने मुझे देखो और हम आगे चलते रहे? सत्य तो यह है, श्री राहुल गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आज मतदाता से तालमेल टूट गया है। ना इनके पास साथ मतदाता है, ना तो केमिस्ट्री है और ना ही फिजिक्स है। जवाब दीजिए इसका अभय जी। और राहुल गांधी ने एक बात तो बहुत स्पष्ट और साफ कही वहां पर कि मैं इसलिए विदेश में बोल रहा हूं भारत की दिक्कतों के बारे में क्योंकि मुझे देश में बोलने नहीं दिया जाता है। आप रोज बताते हैं कि राहुल गांधी यहां पर बात करते हैं, राहुल गांधी को हम लोग लाइव सुनाते हैं, फिर भी आप वो कह रहे हैं कि इंडिया में बोल ही नहीं पाते। इसके बाद फौरन आ रही है अनुराग जी इसके बाद आ रही अंजना जी को और निकोलस बर्न्स को क्या बोला अंजना जी? सॉरी अबे भाई, टोक रहा हूं, सिर्फ 1 सेकंड अबे भाई, सॉरी 1 सेकंड, सिर्फ 1 सेकंड। निकोलस बर्न्स को, अमेरिका का जो एम्बेसडर है चाइना को, उनको बोला कि नहीं कि अमेरिका चुप क्यों बैठा है जो आज हिंदुस्तान पे हो रहा है? क्या हिंदुस्तान अफगानिस्तान है अमेरिका है? क्या हिंदुस्तान इराक है जो अमेरिका है? क्या यूरोप हम कोई तालिबान है जो यूरोप की दखल अंदाजी हो रही है? माननीय श्री राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास नहीं, सेना पे नहीं, जो 90 करोड़ मतदाता बैलेट में वोट डालता उन पे विश्वास नहीं, और फिर कहते हैं हम झूठ बोल रहे हैं। सब वीडियो चलाइए, मैं झूठ बोल रहा हूं तो राजनीति छोड़ूंगा, नहीं तो ये छोड़े। जवाब दीजिए अभय दुबे जी। नैतिकता के नाते तो आप राजनीति के हकदार भी नहीं है। नहीं, पर्सनल कमेंट मत कीजिए अभय जी। अभय जी प्लीज, लेट्स बी प्रोफेशनल प्लीज सर, नो पर्सनल रिमार्क्स। नहीं, कुछ बोल दूंगा तो शर्मिंदा हो जाएंगे, उत्साहिए मत। आपके बड़े भाई होने का सम्मान दे रहा हूं, मैं बोल दूंगा शर्मिंदा हो जाएंगे। कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं टीवी पे अगर बोल दी तो छोड़ के जाना पड़ेगा, तो अपने दायरे में रहिए। देखो, दायरे की धौंस मत दीजिए, ये ध्यान रखना। मैंने अपनी मर्यादा कभी नहीं छोड़ी है। मैं आपका सम्मान कर रहा हूं बड़े भाई होने के नाते। अभय जी मुद्दों पे बात कीजिए, मेरे पे निजी टिप्पणी करना मत कीजिए। बात करिए राहुल गांधी की वीडियो पे। निजी, हाँ, उसी पर बात कर रहे हैं, ज्यादा निजी होने की आवश्यकता नहीं है। अंजना जी, मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं, अभी बहुत सारे गलत तथ्यों की बात इन्होंने की। राहुल गांधी जी ने वहां पर कंपैशन और अफेक्शन, उन्होंने कहा कि अगर इस पूरे प्लेनेट पर हमको डेमोक्रेसी को बचाना है तो लोगों को आर्ट ऑफ लिसनिंग
उन्होंने कहा कि संवेदनशीलता के साथ और प्यार से सुनना चाहिए, गहराई से सुनना चाहिए। क्या संदर्भ था वो चीन और अमेरिका का? उन्होंने दोनों देशों का कंपैरेटिव एक स्टेटमेंट दिया कि वहां पर अमेरिका में इंडिविजुअल लिबर्टी पर फोकस प्रजातंत्र है और चीन में कोरेसिव है। वो बलपूर्वक ये सब थोपना चाहते हैं क्योंकि विरासत में उनको ऐसा मिला है, इसलिए उनके एक छोटे से हिस्से को काट कर ये बताना चाहते हैं। जयवीर शेरगिल जी ने गोहत्या का जिक्र किया। अरे भूल गए साहब, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में अधिकृत रूप से गाय का मांस खाया जाता है। उनसे जब पूछा गया कि आपके जो नॉर्थ ईस्ट है, उत्तर भारत है, वहां पर पूजा की जाती है, उन्होंने कहा की होगी, लेकिन मेघालय में हमको भारतीय जनता पार्टी ने यह अनुमति दी है कि आप गाय का मांस खाएं। पीडीपी पर व्याख्यान दे रहे हैं आप, किसने सत्ता का भोग किया साथ में? तब तो आपको नहीं दिखा, तब तो आपने आर्टिकल 370 को बरकरार रखेंगे, एफ्स्पा को रिव्यू करेंगे और अलगाववादी नेता को स्टेक होल्डर बताया। आप में और राहुल गांधी जी में अंतर यह है कि वो राष्ट्र से प्रेम करते हैं और आप सिर्फ अपने नेता नरेंद्र मोदी जी से प्रेम करते हैं। देश से आपको प्रेम नहीं है। राहुल गांधी जी ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उस दायरे में निर्धारित की, विदेश में जाकर उन्होंने साफ कहा, आपने उनके तथ्यों को गलत तरीके से बताया। वो तो एक ऐसे राष्ट्रभक्त हैं जो चाहते हैं कि प्रजातंत्र पल्लवित और पुष्पित। और पहली बार राहुल गांधी जी ने कहा, आजाद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश आए और उन्होंने देश के नागरिकों से कहा कि इस प्रजातंत्र को बचा लीजिए, लोकतंत्र को बचा लीजिए। इस देश के इतिहासकार, कलाकार सड़कों पर आए और उन्होंने कहा सहिष्णुता बढ़ रही है प्रधानमंत्री जी। तो आपने क्या कहा? ये तो अवार्ड वापसी देंगे। जब किसान काले कानूनों के खिलाफ सड़कों पर आए, 1 साल तक बैठे रहे, उन्होंने कहा अन्याय मत कीजिए, तो कहा ये तो खलिस्तानी पाकिस्तानी, उनके राह में कील और कांटे बिछा दिए। जयवीर शेरगिल जी, आपको जरा भी तरस नहीं आया? सिर्फ सत्ता की भूख मिटाने के लिए प्रतिपक्षी दलों को, समाज के साहित्यकार, कलाकार, इतिहासकारों को, किसानों को, उच्च अदालत तक के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने लिख दिया कि विदेशी धरती के कहने पर ये कर रहे हैं। क्या ये शर्मनाक बात नहीं है? हम सबको मिलकर इस प्रजातंत्र को घोषित करने की आवश्यकता है। ठीक है।